राजधानी भोपाल के करोंद स्थित अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे से देश के 14 राज्यों में सक्रिय ईरानी गैंग के सरगना से भोपाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस गैंग के मुख्य आरोपी आबिद अली उर्फ राजू ईरानी को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद भोपाल पुलिस ने उसे ट्रांजिट वारंट पर भोपाल लाकर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 17 जनवरी तक रिमांड पर ले लिया गया है। पुलिस को उसकी लगभग 7 साल से तलाश थी। साल 2017 में उसके खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज हुआ था। तब से वो छुपकर भोपाल में ही रहा करता था और पुलिस को चकमा देता रहा। हालांकि इस बीच पुलिस पर लंबे वक्त तक उसे संरक्षण देने के भी आरोप लगते रही हैं। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हो रही हैं। राजू ईरानी पूछताछ के दौरान सामान्य व्यवहार तो कर रहा है और लेकिन दावा भी कर रहा है कि उसे लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध अभी तक सामने नहीं आया है। राजू ईरानी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो भोपाल को अपने गैंग का मुख्यालय बनाकर काम करता है और उसका गिरोह देश के 12 से 14 राज्यों में फैला है, जबकि यहां करीब 50 बदमाश उसके साथ अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं, जो धोखाधड़ी, चोरी और लूट जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। हालांकि वो ये भी कहता है कि वो भोपाल में किसी बड़ी वारदात को होने नहीं देता, ताकि स्थानीय पुलिस उसके पीछे न पड़े और उसके डेरे को संरक्षण भी मिलता रहे। उसने बताया कि भोपाल में केवल नए लड़कों को ट्रेनिंग के रूप में लूट जैसी छोटी वारदातें कराई जाती है, जबकि बड़ी वारदातें दूसरे राज्यों में होती है। दूसरे राज्यों में होने वाली लूट और डकैती का सामान भोपाल में लाकर जमा किया जाता है और यहीं आसपास के जिलों के व्यापारियों और ज्वेलर्स के जरिए माल खपाया भी जाता है। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि ईरानी गिरोह का सरगना छोटे बदमाशों को अपने गैंग में शामिल करता है और बदले में लूट डकैती की 50% की रकम लेता है। अगर कोई बदमाश पकड़ा जाता है तो उसके कोर्ट और पुलिस मामलों का निपटाने का खर्च गैंग का सरदार ही उठाता है। यही सरगना गैंग के सदस्यों पर नियंत्रण बनाए रखने का तरीका भी है। गैंग में वर्चस्व को लेकर अमन कॉलोनी में 2 गुटों के बीच संघर्ष भी चल रहा है। राजू ईरानी का विवाद काला ईरानी और मस्तान ईरानी से काफी लंबे वक्त से चल रहा है। काला ईरानी और मस्तान ईरानी नया गैंग बनाकर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन राजू ईरानी उनकी मुखबिरी कराकर कई बदमाशों को पहले ही पुलिस से पकड़वा दिया करता था। राजू के पकड़े जाने के बाद काला ईरानी और मस्तान ईरानी का गुट सक्रिय हो गया है और लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे उसके गैंग में शामिल हो जाए। काला ईरानी के गुर्गे डेरे के कई लोगों से संपर्क कर गैंग की बागडोर अपनी हाथ में लेने की रणनीति बना रही है। स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण गैंग कब्जे की ये लड़ाई अब खूनी संघर्ष में न बदल जाए, इसके लिए पुलिस ने डेरे पर दिन रात जवानों की तैनाती भी कर दी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।